हाय गाइस, आई एम शहजाद और मैं वेलकम करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्यूज के बारे में। अच्छा, व्यूज की जब बात आती है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इंटरफेस तो बना ही रहे होते हैं ना। तो जब इंटरफेस की बात आएगी तो आप वो इंटरफेस व्यू में डिफाइन करेंगे। लेआउट्स इंटरफेस एचटीएमएल के जरिए जो भी आप बिल्डिंग ब्लॉक्स या लेआउट्स बना रहे होते हैं व्यू में डिफाइन कर रहे होते हैं। हम जो एक्चुअल लेआउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं लेआउट्स के, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो विजुअलाइजेशंस है आपकी, या जो लेआउट्स बनाते हैं या एलिमेंट्स बनाते हैं बाय यूजिंग द एचटीएमएल, वो हम व्यू में डिफाइन कर रहे होते हैं। मेक श्योर कंट्रोलर में जाएगा, व्यू में जाएगा, मॉडल में जाएगा, मिडलवेयर जो है मिडलवेयर में जाएंगे, और स्पेसिफिक जो भी फाइल्स हैं वो स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो एग्जैक्टली कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हम ऐसा करते हैं कि व्यूज को देखते हैं नाउ डीपली। तो हम ऐसा करते हैं कि कंट्रोलर फिनिश्ड, हम इसे जो है वो पुश कर देते हैं रेपो में। एंड देन फिर हम व्यूज के नाम से एक जो है अलग से ब्रांच बनाएंगे और व्यू का काम सारे का सारा उसके अंदर करेंगे। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे आने के बाद और मैं इसे मास्टर के साथ जो है मर्ज कर देता हूँ। एंड देन फिर जो है मैं इसे कह देता हूँ कि हम एक और बना रहे हैं ब्रांच जो कि व्यूज के नाम से है पब्लिश। तो हमने ऑलरेडी बात की जो है कंट्रोलर्स की, ऑलरेडी हमने जो है वो चीजें देखी, मल्टीपल मेथड्स वगैरह। व्यूज बेसिकली जब भी आप लेआउट्स की बात करेंगे तो आप लेआउट्स जो है वो व्यूज में डिफाइन करेंगे, या लेआउट जो है वो बनाएंगे व्यूज के लेके। हम ऐसा करते हैं कि यूजर कंट्रोलर के लेके चलते हैं। ये यूजर कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है व्यू बनाते हैं यूजर के नाम से, ठीक है। और मैं इसे कहता हूँ कि भाई ये व्यू है, लेट्स सपोज यूजर का एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स का एक मेथड सॉरी व्यू है। मेक श्योर कीजिएगा डॉट भी कर सकते हैं आप, और प्लस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन हम डॉट यूज करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि रिसोर्स में आते हैं, तो दिस इज द रिसोर्स। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यूजर के नाम से, और एक मैं मेथड बनाता हूँ, सॉरी नॉट मेथड, एक जो है फाइल बनाता हूँ। अच्छा, जब व्यूज की बात आएगी तो भाई नॉर्मली क्या होता है कि आप फाइल बनाते हैं डॉट पीएचपी की, लेकिन यहाँ पे जो है वो टेम्पलेटिंग इंजन है, सो दैट्स व्हाई इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अच्छा, ब्लेड है क्या, आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे देता है आपको। फिलहाल के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये व्यूज, और मैं इसे कहता हूँ कि भाई वेलकम टू व्यूज। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि राउट्स जाके देखते हैं कि राउट्स जो है वो कौन से डिफाइंड हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रिसोर्स की, ये रिसोर्स, और अगर मैं इसे कह देता हूं कि भाई जो रिसोर्स हैं हमारे वो यूजर कंट्रोलर, ठीक है। और मैं इसे कह देता हूं कि ये यूजर। चेक करते हैं कि हमारे पास राउट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। अब राउट्स लिस्ट, तो ये देखें यूजर के बाद आप देखें यूजर, उसके लिए जो है वो क्रिएट यूजर आईडी, एंड देन फिर जो है और भी कुछ राउट्स अवेलेबल हैं। तो यूजर का जो इंडेक्स मेथड है, तो ये देखें यूजर इंडेक्स मेथड, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो चुका है क्रिएट। तो अगर मैं स्लैश के बाद जो है यूजर लिखता हूं, तो देखते हैं जो है वो क्या होता है। यूजर ऑलरेडी जो है व्यू क्रिएटेड है, सो दैट्स व्हाई आउट ऑफ द बॉक्स उसने खुद ब खुद मैप कर दिया, क्योंकि ये इंडेक्स पे ही वो जा रहा है। अच्छा, आप इस तरीके से जो है ये ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है गेट का मेथड भी बना सकते हैं, आप पोस्ट का भी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इस तरीके से जो है वो बना दिया। तो आपने एक्सेस किया, उसने क्या किया, लोड करवा दिया व्यू को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेटा सेंड करेंगे। आपको पता है कि आप एसोसिएटिव एरे से भी कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था। नेम, और मैं कह देता हूँ टेक्स्ट टैग, एंड देन मैं कह देता हूँ ईमेल, और फिर मैं कहूँगा कि जो ईमेल है वो है हमारा
ईमेल, सॉरी, एंड देन मैं इसे सेंड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेम ईमेल। अब हम जब बात करेंगे ये ब्लेड, तो ये टेम्पलेटिंग इंजन है भाई। तो वो क्या करता है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ फंक्शनैलिटी देता है, आपको एको करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेम आ रहा है, नेम वापस आप रिफ्रेश करेंगे, नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप ईमेल सेंड, वहां से ईमेल सेंड कर रहे हैं तो ईमेल, आपका ईमेल आ जाएगा। अच्छा, जब बात होती है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको। एंड देन आप एसोसिएटिव एरे यहाँ पे भी बना सकते हैं। बोथ आर द सेम थिंग्स। बजाय इसके कि आप इस तरीके से करें, तो आप ये जो है नेम एंड ये जो ईमेल, एंड देन यहाँ पे जो है वो कॉम्पैक्ट कर लें, कॉम्पैक्ट। और मैं कह देता हूँ नेम, और मैं कह देता हूँ ईमेल, वापस फ्रेश, बोथ आर द सेम थिंग्स। अच्छा, ये तो बात हो गई जो है डेटा सेंड करने की। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपने इफ एल्स लगानी है, तो आप कैसे करेंगे? इफ, तो ये वो फीचर्स हैं जो ब्लेड इंजन आपको देता है। आपको यहाँ पे ब्रेसेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर नेम इक्वल्स टू हो, नेम कौन सा इक्वल्स टू हो इसके, तो भाई क्या, जाहिर सी बात है ये होगा, अदरवाइज एल्स, ठीक है। मैं कहता हूं वेलकम, और एल्स में मैं कह देता हूं नॉट वेलकम। वापस रिफ्रेश, तो देखें ये कह रहा है वेलकम, क्योंकि वहां से नेम आ भी ये रहा है। यहाँ पे मैं नेम गलत देता हूं तो वो कह देगा नॉट वेलकम। तो आप ये इफ एल्स इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपने फॉर इच लूप यूज करना है तो फॉर इच लूप ऐसे बनाएंगे। अगर आपने लेट्स सपोज स्विच यूज करना है, व्हाइल लूप यूज करना है, स्विच यूज करना है, आप इस तरीके से बनाएंगे। और भी काफी ज्यादा जो है वो फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन, मैं कमेंट कर देता हूं। तो हम इसी वजह से जो है वो ब्लेड की फाइल जो है वो बना रहे होते हैं अपने जो है वो सेटअप के अंदर। अच्छा, हम जो है लेआउट्स के बारे में बाद में बात करेंगे कि लेआउट्स क्या होते हैं और हम किस तरीके से जो है लेआउट्स को मैनेज करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये व्यूज इस तरीके से जो है वो डिफाइन करते हैं। हम डेटा सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, और कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताई कि इस तरीके से जो है आप ब्लेड्स को लेके जो एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो आपको देता है आउट ऑफ द बॉक्स, वो मैनेज करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपने यहाँ पे देखें एग्जैक्ट नेम है, अगर मैं यहाँ पे फाइल का नेम गलत दे दूंगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे एरर देना स्टार्ट कर देगा कि ऐसी फाइल कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। आप पहले चेक कर लें। या अगर मैं पैथ फोल्डर का नेम गलत दूंगा तो वो जाहिर सी बात है मुझे एरर दे देगा कि भाई ऐसी कोई फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये थे व्यूज। ओके गाइस, तो आपने देखा कि व्यू जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है इन लारावेल 10। सो आई होप गाइस आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।